क्या आपको पता है शुगर जानवरों की हड्डियों से बनाया जाता है? क्यों ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है? क्यों 7 लाख से ज्यादा लोग शुगर की वजह से भगवान को प्यारे हो जाते हैं और कोई इस पे बात ही नहीं कर रहा? आइए चलिए इन्हीं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। ए बंटी, इंट्रो लगा। हर साल 1,80,000 से ज़्यादा लोग शुगर होने से मरते हैं और अगर हम इंडिया के केस में देखें तो साल 2020 तक 7 लाख से ज़्यादा लोग शुगर होने के कारण मारे जा चुके हैं। और अगर हम इंडिया के करंट स्टेटस में देखें तो हर 100 में से 2 लोग हर दिन शुगर होने के कारण मरता है। और अगर आप सोच रहे हो 100 में से 2 ही केस तो हैं, तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, इस नंबर को अगर हम बड़े स्केल पे रखें तो ये नंबर आपके और मेरे सोच से बहुत बड़ा है। और इस बात पे अगर आपको एक फैक्ट बताऊं तो 100 में से 20% बंदों को तो पता ही नहीं है कि वो शुगर से पीड़ित है। अब इस शुगर की गंभीरता को समझने के लिए हमको समझना होगा आखिर ऐसे क्या केमिकल फॉर्मेशन हमारे बॉडी में होता है जिससे शुगर हमारे बॉडी को इतना ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो देखो, अगर हम शुगर के केमिकल फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो शुगर मेनली बना होता है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से, और इसके साथ कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को मिलाकर। और इसके अलावा और 2 टाइप्स ऑफ शुगर है, लैक्टोस एंड माल्टोस। अगर हम ग्लूकोज एंड फ्रूटोज की बात करें तो ये मेनली पाए जाते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनीज एंड शुगर केन्स में, जिससे शुगर बनता है। अगर हम लैक्टोस एंड माल्टोस की बात करें तो लैक्टोस पाया जाता है मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स में, और माल्टोस पाया जाता है ओनली अल्कोहल प्रोडक्ट्स में। हम अपने डे टू डे लाइफ में इन सारे शुगर्स को कंज्यूम करते ही है किसी न किसी फॉर्म में। जब हमने 2023 से 24 का डेटाबेस चेक किया तब पता चला कि हम लोगों ने एक साल में 30.51 मिलियन मेट्रिक टन शुगर कंज्यूम किया है। ये नंबर इतना बड़ा है कि लिखते लिखते हाथ दुख जाएंगे भाई साहब। एक ह्यूमन बॉडी को 30 ग्राम शुगर पर डे की रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे लाइफ में। जब हमने इस नंबर पे कैलकुलेशन किया तब पता चला 58.95 ग्राम शुगर हम कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। और हाँ, याद रहे ये नंबर बस वाइट शुगर का है जो हम एक्सटर्नल फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा शुगर। और इसमें अगर हम ऐड करें रोटी शुगर, फ्रूट शुगर, वेजिटेबल शुगर, अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, अल्कोहल शुगर, तो ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो 40 ग्राम शुगर हम एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं डेली बेसिस पे। अब ये 40 ग्राम शुगर हमारे बॉडी को किस वे में अफेक्ट करता है इसे समझते हैं। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो उस फूड में से ग्लूकोज या कह ले शुगर को सेपरेट किया जाता है और उसे ब्लड में भेज दिया जाता है। यही शुगर आगे चल के ब्लड फ्लो के साथ पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है। हमारे बॉडी में मौजूद जिस भी सेल को एनर्जी चाहिए होता है वो इस ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है जितनी उसे रिक्वायरमेंट है। बाकी ग्लूकोज ब्लड के साथ पूरे बॉडी में फ्लो होते रहता है। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है और हमारे बॉडी का कोई भी सेल उसे एब्जॉर्ब नहीं करता, तब हमारा ब्रेन पैंक्रियास को एक मैसेज भेजता है और कहता है, ऐसा सूर्य का नाते काम चेक कर रहा है बे, बॉडी में शुगर लेवल बढ़ गई, बच्चों की दिक्कत ना है का? सभी बॉडी सेल को बोल दो फटाफट शुगर एब्जॉर्ब करे। जी मालिक जी, अभी बोलते हैं। तब पैंक्रियास इंसुलिन जनरेट करता है जो बेसिकली एक मैसेज होता है जो बॉडी में मौजूद सभी सेल्स को जाके बताता है, ए भाई ग्लूकोज बॉडी में बढ़ गई बा, ससुर फटाफट एब्जॉर्ब कर रहे, ऊपर से ऑर्डर बा। तब बॉडी सेल्स ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करने लगते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद उनकी भी कैपेसिटी खत्म हो जाती है और वो एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर ब्रेन पैंक्रियास पे दबाव बना रहा होता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन इंसुलिन की बात ऐसी इग्नोर मार दी जाती है जैसे एक पॉलिटिशियन सत्ता में आने के बाद जनता की बात इग्नोर मार देता है।
एक पॉइंट के बाद पैंक्रियाज भी थक हार के इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो मजबूरन ब्रेन को ये ऑर्डर देना पड़ता है शुगर को एज अ फैट बॉडी में स्टोर करने के लिए। ओवरऑल अगर बात करें तो पूरे बॉडी को सफ़र करना पड़ता है, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स में आपको स्क्रीन पे दिख रहे सारी बीमारियां लग सकती है। और अगर आप डेली बेसिस पे 40 ग्राम शुगर अगर चबाते रहे और इन बीमारियों में से अगर आपको एक भी बीमारी लग गई तो भाई साहब आपकी लंका लग जाएगी। अब बात करते हैं द प्रोसेस ऑफ मेकिंग शुगर। तो बेसिकली शुगर दो फॉर्म में होता है, वाइट शुगर एंड ब्राउन शुगर। अगर हम ब्राउन शुगर की बात करें तो ब्राउन शुगर 100% नेचुरल विदाउट यूजिंग बोन चार से बना होता है। लोगों को आदत हो गई है वाइट शुगर कंज्यूम करने की। लोगों का माइंडसेट सेट किया गया है कि वो वाइट शुगर कंज्यूम करें। लोग इस बात से अवेयर ही नहीं है कि वाइट शुगर एक नॉनवेज मटेरियल में आता है। बेसिकली शुगर को वाइट करने के लिए बोन चार का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम बोन चार के प्रोसेस को समझे तो बेसिकली बोन चार बना होता है जानवरों की हड्डियों को हीट करके विदाउट ऑक्सीजन। यही फिर हीटेड बोन चार को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। लो जी, हो गया बोन चार रेडी। यही बोन चार आगे शुगर में मिलाया जाता है, शुगर को उसके ओरिजिनल कलर से डीकलराइज करने के लिए और वाइट शुगर में कन्वर्ट करने के लिए। ओवरऑल अगर बात करें तो हम एडिक्ट हो चुके हैं वाइट शुगर कंज्यूम करने की, या कह लो हमको एडिक्ट बनाया गया है कि हम वाइट शुगर कंज्यूम करें। जो लोग नॉन वेजिटेरियन थे, ब्राह्मण हैं, अगर वो वाइट शुगर कंज्यूम कर रहे थे तो भाई साहब मैं आपको बता दूं आपका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। हम लोग जो भगवान को भोग चढ़ाते हैं या हम लोग जो उपवास में कंज्यूम करते हैं उसमें वाइट शुगर मिलाया जाता है। तो बेसिकली हम एक नॉनवेज चीज़ खा रहे हैं या भगवान को जो भोग चढ़ाते हैं उसमें वाइट शुगर का यूज़ किया जाता है। तो डायरेक्टली हम लोग भगवान को एक नॉनवेज भोग चढ़ा रहे हैं। अभी तक हम सभी लोग भ्रम दुनिया में जी रहे थे कि हम वेजिटेरियन हैं। हम लोगों के साथ सभी शुगर इंडस्ट्रीज द्वारा धोखा किया गया है। हम लोग जो वाइट शुगर शॉप से परचेस करते हैं उसमें कहीं भी मेंशन नहीं होता कि उसमें क्या क्या चीज़ें कितनी मात्रा में यूज़ की गई है। क्यों हम लोग ब्राउन शुगर का यूज़ नहीं करते या गुड़ का, जो कि 100% नेचुरल और एक वेज मटेरियल में आता है। इस चीज़ का अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग एक हैशटैग लॉन्च कर रहे हैं, #बैन नॉनवेज वाइट शुगर। इस हैशटैग को सरकार तक ज़रूर पहुंचाए ताकि सरकार इस पे एक्शन ले और लोगों में एक अवेयरनेस फैले। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या हमको वाइट शुगर यूज़ करना चाहिए या फिर हम लोग 100% नेचुरल ब्राउन शुगर यूज़ करें। बाकी सब तो सेट है, गुरु बाय बेस्ट है। बोलो मेरे साथ, जय श्री राम। इस दुनिया की बकचोदियों से तंग आ गया हूँ, कहीं खुले आम भ्रष्टाचार, माँ बहनों पे अत्याचार, सब झूठे दिखावे का बाजार, ये सबे अत्याचार। क्यों नहीं बनते तुम आज्ञाकार, सब मोह माया की दुनिया क्यों भूल जाते हो। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, अंत में खुद को अकेला पाओगे। इस दुनिया में कर्म सिस्टम एग्जिस्ट करता है भाई, हम सबको अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, सतर्क रहें, सावधान रहें, इस दुनिया के चुतियापे से बचे रहें।